हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सूची छिद्र कैमरे के बारे में। तो ये जो कैमरा होता है उसे हम कैसे बनाते हैं तो उसके बारे में आइए हम बात करते हैं। शायद आपने ये सोचते हुए अब देखिए शायद आपने यार शायद आपने ये सोचते हो कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन हमें केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दोनों बॉक्सों का एक छोटा छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसे दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इसी छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो काटिए। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर पारभासी पर्दा चिपकाकर ढक दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें। अपने सिरे तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक दीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तु जैसे पेड़ अथवा इमारत को देखने का प्रयास कीजिए। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे में देखना चाहते हैं वे सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब ये बॉक्स को सूची छिद्र बड़े बॉक्स के आगे एवं पीछे तक खिसकाइए जब तक कि दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। क्या सूची छिद्र कैमरों के प्रतिनिधित्व अपनी छायाओं से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहन एवं व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे एवं पीछे तक खिसकाइए जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। क्या सूची छिद्र कैमरों के प्रतिनिधित्व पर अपनी छायाओं से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य की तीव्र प्रकाश सड़क पर गतिमान वाहनों तथा व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर देखी गई वस्तुओं के रंग को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं तो उल्टे हैं? आश्चर्य। आ जाओ, आइए अब हम अपने सूची छिद्र कैमरे में सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी सीट चाहिए जिसे मध्य में छोटा और सूची छिद्र हो। गत्ते की सीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़ें कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की सीट की छाया के मध्य देखते हैं? अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले भाई ये पेन चल जाती है, मैं 1 सेकंड रुक जाओ। अब देखो, इसको जूम करे थोड़ा सा आपके लिए। छिद्र तथा पर्दे को इस तरह से व्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। हम सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, हमारी आंखों के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकता है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्षों के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों हरी पत्तियां होती है। तब हम उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा वृक्ष के नीचे सूर्य के प्रतिबिंब, ऐसे जो छायाएं बनती है ना पत्तों के बीच में से जो सूर्य का प्रकाश आता है, उसे हम सूची छिद्र कैमरा कहते हैं। आगे देखिए, वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य की सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं,
पत्तियों के बीच खाली सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों पर सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती है, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। अत्यंत रोचक हो सकता है। बूझो कि मस्तिष्क में एक विचार आया। हम अपने सूची छिद्र कैमरे में सड़क पर चलते लोगों को प्रतिबिंब देखे थे। सड़क पर चलते लोग जो हैं उनका उन सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे, है ना। सूर्य के प्रतिबिंब से क्या होता है, क्या वे प्रतिबिंब भी हमें उल्टे दिखाई देते हैं? पहली का कुछ अन्य विचार। निश्चित ही ये सब परिणाम जो हम देख रहे थे, वे छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। ठीक है, अब आइए पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा तथा रबर की एक नली लें। पाइप का छोटा टुकड़ा ले लें और रबर या फिर पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा या रबर की एक नली लें। कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें और आपको करना क्या है, अब कमरे की दूसरी तरफ खड़े होकर पाइप से मोमबत्ती को देखें ऐसे। ठीक है, क्या आप मोमबत्ती है ना, क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हैं तो पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। क्या अब मोमबत्ती दिखाई देती है? पाइप को अपने दाईं या बाईं ओर घुमाइए। क्या अब मोमबत्ती को आप देख सकते हैं? आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ये दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पर आप मोमबत्ती की ओर सीधे और मुड़े हुए पाइप के द्वारा देखते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है? तो ये दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है? इस कारण जब कोई अब आ जाओ। इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो वस्तु की छाया अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो वस्तु की छाया बनती है। दर्पण तथा परावर्तन। जब हम अपने घरों में दर्पणों का प्रयोग करते हैं, आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वे दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों एवं अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। ये क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वे एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने पर खड़ा हो जाए। एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने पर खड़े हो जाएं। टॉर्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढक लीजिए। टॉर्च को जलाइए। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच कुछ जगह छोड़ें तथा प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं? तो अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे के खड़े किसी दूसरे मित्र पर पड़े। ये क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल सकता है। यहाँ वर्णन किया गया क्रियाकलाप ये दर्शाता है कि सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। अब हम क्रियाकलाप 8 देखेंगे। एक बड़ी थर्माकोल की सीट एक बड़ी सी आपको क्या करना है, थर्माकोल की सीट एक किनारे पर कंघी तथा दूसरे किनारे पर दर्पण दूसरे किनारे में दर्शाए अनुसार एक दर्पण लगाइए। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की एक गहरी रंगीन सीट बिछाइए। इस सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरण डालिए। टॉर्च से आपको प्रकाश किरण डालनी है। सरल रेखा में चलता हुआ दर्पण से परावर्तित होता प्रकाश आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या आप चित्र में दर्शाए जैसे पैटर्न को प्राप्त करते हैं? तो आइए भैया आगे देखते हैं।
तो कि यहाँ पर क्या आप चित्र में दर्शाए अनुसार पैटर्न को प्राप्त करते हैं। तो इस क्रियाकलाप से हमें ये ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। प्रकाश किस प्रकार गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है तथा किस प्रकार परिवर्तित होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम देखेंगे, यहाँ पर आप इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सारांश को हमने दीप्त चीज़ें जो वो होती है, दीप्त वस्तुएं क्या होती है, तो दीप्त वस्तुएं वो होती है वही जो मतलब दिखाई देती है। दीप्त वस्तुएं वो होती है जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं के प्रकाश से चमकती है। दर्पण को आप जानते ही हो, मिरर। अपारदर्शी वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देख सकते। सूची छिद्र कैमरा, जैसे सूर्य का प्रकाश पत्तियों के बीच से जमीन धरती पर आ रहा है, तो वहाँ पर भी क्या है, सूची छिद्र कैमरे का काम कर रहा है। परावर्तन क्या होता है, जब कोई भी प्रकाश आया, टकराया और वापस मुड़ गया, है ना, वापस चला गया, ऐसे मतलब जैसे देखो, परावर्तन जानते हो परावर्तन क्या होता है, ऐसे जब कोई प्रकाश आएगा वो टकराएगा और परावर्तित हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं परावर्तन। और छाया, छाया बना मैंने आपको अच्छे से बताया। और पारभासी क्या होता है, तो आप जानते हैं कि पारभासी क्या होता है और पारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके और सही सही, और पारभासी जिसके आर पार देखा तो जा सके पर धुंधला। अब देखिए, अब देखिए, अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को, अपारदर्शी, जो अपारदर्शी वस्तुएं होती है ना भाई, जो अपारदर्शी वस्तुएं होती है वो क्या करती है, प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देती। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर जाने देती है तथा हमें इनकी दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं जो होती है प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो छाया बनाती है। और जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो फिर वो क्या बनाती है, छाया। अपारदर्शी वस्तु आ गई, जैसे मैंने हाथ रख दिया तो प्रकाश मुड़ जाएगा, उधर परावर्तित हो जाएगा और क्या बन जाएगी, छाया। जब पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो छाया बनाती है। साधारण सामग्री में सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है। इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने के लिए किया जाता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब, दर्पण के परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब कल हम इसके अभ्यास प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके अभ्यास प्रश्न जो होंगे उनको हम सोल्व करेंगे भाई। तो यहाँ पर इसके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, हम कल उनको सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।